हर साहब को लगता है कि इंडिया का जो एक मिशन था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, वो आपको लगता है अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी इंडिया चाहता है कि हमसे वो ना खेले क्रिकेट? बिकॉज हमने PSL करा के, हमने बायलैटरल सीरीज करा के, पाकिस्तान में सारे इवेंट्स करा के ये प्रूव कर दिया कि हमारी सिक्योरिटी जो फुल प्रूफ है, और उसमें PCB को भी क्रेडिट जाता है, हमारे इदारों को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन स्टिल इंडिया इज़ वांटिंग के पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, या इंडिया पाकिस्तान के मैचेस एटलीस्ट पाकिस्तान में ना हो। बिकॉज अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है, अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम पाकिस्तान में हो जाता है। देखिए, मैं तो उनके बिहाफ पे इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि क्या उनकी गवर्नमेंट का स्टांस तो आपके सामने नजर आ रहा है। BCCI जो है, आई डोंट नो, बाहर जो साइड लाइंस पे तो यही बात करते होते नजर आते हैं कि जी हम खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसकी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। लेकिन वो ये देख नहीं रहे कि कि आप दुनिया भर के मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस को आप एक दो ऐसी टीमें जो कि दुनिया देख रही होती है, अब जैसे ही अनाउंस होता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का फलानी वर्ल्ड कप में फलानी तारीख को मैच है, आपके 10 से 15 मिनट में तमाम टिकट्स पिक जाते हैं। और आप देखिए कि वर्ल्ड लोग टेलीविजन के सामने बैठे हुए उस मैच को देख रहे होते हैं। इतनी ज्यादा व्यूइंग तो मेरे नजदीक कहीं भी नजर नहीं आती जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती। सो उसको आप देखें ना, मिलियंस और बिलियंस ऑफ फैंस को आप जो है वो इस अच्छी क्रिकेट से जो है दूर कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उसको सोचना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, और उनके BCCI जो उनका क्रिकेट का इदारा है उसको भी सोचना चाहिए। अच्छा, अब एक तजस्सुस जो कि मुझे हमेशा रहता है, आज शुक्र आप मौका मिला आपसे बात करने का, तो मैं एटलीस्ट आपसे पूछ सकती हूँ, हारिस सुहेल, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पूरे साल हारिस सुहेल कहीं साइलेंटली कहीं एक कॉर्नर में होते हैं और अचानक से एक कॉल आती है और टीम में दिखता है कि हारिस सुहेल आ जाते हैं, वो टीम में आते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। क्या 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 मुअम्मा क्या है हारिस सुहेल का, हारून साहब? देखिए, मुझे बड़ा इसको भी मतलब बात करते हुए अफसोस ही होता है, क्योंकि हारिस सुहेल एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर। आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जाके हमने इंडिया में मैचेस खेलने हैं। ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। सो एक वो ज़हन में रखते हुए पिछले 3 से 4 सालों में उसकी अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो उसकी इतनी बुरी नहीं है। उसके बाद आप उसकी इंटरनेशनल की वनडे की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो इतनी बुरी नहीं है। सो ज़हन में बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड हमारे पास एक एडवांटेज है कि आपके पास अगर लाइनअप में 4 से 5 बैट्समैन आ जाते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा इसमें प्लस हो जाता है कि दूसरी टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि जो मैं ये फील करता हूँ कि ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो कॉल अप हो कैंप के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, उसको फिट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर उसकी फिटनेस के इश्यूज हैं और ये सारी चीजें हैं तो ये तो उसका अपना फॉल्ट है। अभी जब हमने उसको बुलाया था, जब फिटनेस टेस्टिंग हुई तो उसमें वो काफी वीक नजर आया। तो जो बड़ा मतलब हैरानकुन बात ये थी कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आपको डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो ये तो फिर उस प्लेयर की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज में लिखा हुआ होता है कि आपने अपने आप को फिट रखना है और आपने रिपोर्ट बैक करना है जब भी आप आएंगे तो आप 100% फिट होंगे। आई एम नॉट श्योर कि हारिस सुहेल की क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं है। देखिए, इसमें अंदर से शौक आता है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर्स हैं, अगर आप समझते हैं कि जी मैं पाकिस्तान को जाके और भी सर्व करूंगा, और ये एक अंदर से आपकी एक लगन, जिसको कहते हैं ना, जज्बा होता है कि नहीं मैंने कुछ करके दिखाना है, तो उसके बाद फिर उसके साथ साथ आप मेहनत भी करते हैं। मैं तो अभी भी हारिस सुहेल को यही कहूंगा कि अगर अपने टैलेंट को जाया करने वाली बात नहीं है, आप भी उन्हीं क्रिकेटर्स में शामिल हो जाएंगे कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन आपने अपने उस टैलेंट को शोकेस नहीं किया। सो मुझे दुख है। हारिस ने जो है अभी ये पिछला जब ये टेन्योर चेंज हुआ है, उस वही वाला पाकिस्तान कप खेला, उससे पिछले 2 पाकिस्तान कप में तो उन्होंने फीचर भी नहीं किया था। मतलब एक पॉइंट पे हमें तो ये लगा था कि हारिस इज नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, बट फिर अचानक से वो दिखने लगे। हाँ जी हाँ, मैं ये इसीलिए देखिए ये हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरीज की वजह से 1 या 2 सीजन मिस कर गए। ये बहुत सारी मिसालें हैं। आपको याद होगा वकार यूनुस एक जमाने में अनफिट हुए, इवन फॉर दैट मैटर इमरान 2 साल तक अनफिट रहे और वो एज ए बैट्समैन खेलते रहे। सो ये देखिए, प्लेयर्स की लाइफ में आपको ये आएंगे ये वाले लम्हा कि आप फिट भी होंगे, अनफिट, लेकिन आप ज्यादा अनफिट क्यों होते हैं कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर पूरी तरह तवज्जो नहीं देते। जब आप लैग करते हैं ना, उसमें जब आपसे आपके 6 से 8 महीने आप गुजर जाएं और आपने मेहनत ना की हुई होती, जब आपको कम बैक करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर आपको दूसरी इंजरी शुरू हो जाती है। सो मेरे अपने नजदीक मेरी एडवाइस तो के लिए यही, हारिस के लिए यही है कि वो मेहनत करे, और अगर वो समझता है कि उसने पाकिस्तान को और सर्व करना है
तो वापस जरूर जब भी अगर वो कॉल अप होता है तो अगर वो कैंप में आता है तो वो अच्छा फिट होके आए। हारून साहब, हमने देखा है कि सिलेक्शन कमेटी को एक प्रॉब्लम हमें बाहर से ये दिखता है कि होता है कि बेंच स्ट्रेंथ को जब यूटिलाइज करना होता है। हमने देखा कि आपके जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, इमामुल हक हैं, जो आप जब भी प्लेइंग 11 बनाएंगे ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम। जब शादाब खान है, ही विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन अगर उनको बिठा के आप उसामा मीर को टेस्ट कर रहे होंगे या किसी और ओपनर को टेस्ट कर रहे होंगे तो हमें लगता है कि वो प्लेयर्स बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और वो दिखता भी है। सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, फिर उस पर वो रिएक्ट करते हैं। जैसे इमामुल हक ने एक ट्वीट किया कि जब लास्ट ओडीआई उनको नहीं खिलाया गया। सो डू यू थिंक एक चैलेंज है आपके जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं उनको भी अगर आप बिठाते हैं तो वो बुरा मानते हैं, और अगर वो इसी तरह बुरा मानते रहेंगे तो आप बेंच को कैसे टेस्ट करेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी करंट टीम मैनेजमेंट है वो हर प्लेयर के साथ इंडिविजुअली बात करती है और उनको उन्होंने अपना सारा ये माइंडसेट जो है वो बता दिया और एक माइंडसेट चेंज आपको नजर आ रहा है। देखिए इन क्रिकेटर्स को मेरी तो एडवाइस यही होगी कि देखें, सोशल मीडिया देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए कोई भी एक आध चीज ऐसी कह देते हैं जो एकदम से लोग उसको फिर पढ़ के और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। भी एक टूल है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि दुनिया भर में क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए भी ये सोशल मीडिया अवेलेबल है। लेकिन आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन से बेंचमार्क्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली के ऊपर कोई भी चार्जेस होंगे। ये सारे क्रिकेटर्स मेरे ख्याल है बहुत क्रिकेटर हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कभी आप टीम में होंगे भी, कभी आप टीम में नहीं भी होंगे, तो आपने हर वक्त जो 15 होते हैं, मैं ये फील करता हूँ वो 11 का पार्ट बन सकते हैं। जो 4 बाहर भी बैठे हुए अपने आप को 11 का पार्ट समझते हुए फिर उनको सपोर्ट करें। सो ये वाली अगर टेंडेंसी आ जाती है हमारी टीम में, और इस किस्म की छोटी मोटी जो मैं तो इसको समझता हूँ कि ये मैच्योरिटी और ज्यादा आती चली जाएगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि हम इस किस्म के माहौल के आदी नहीं है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है वो बेहतर होती चली जाएंगी। हम इन प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, इनकी इनसिक्योरिटीज को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज हारून साहब आपने तो खैर बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को देखा है और आपने ये देखा है कि एक इंजरी की वजह से प्लेयर बाहर होता है और उसके बाद वो जगह नहीं बना पाता। मैं हमेशा बाहरा एग्जाम्पल देती हूँ, अदनान अकमल एक थम इंजरी की वजह से बाहर हुए, सरफराज आए, सरफराज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सब अदनान अकमल को भूल गए और उसके बाद अदनान अपनी जगह कभी भी नहीं बना सके, दो कि ही वाज अ वेरी गुड विकेट कीपर। सो ये जो इनसिक्योरिटीज हैं ये हमारे प्लेयर्स में बहुत नेचुरल है कि वो रोटेशन पॉलिसी के आदी ही नहीं है। आदी नहीं है जी, ये बिल्कुल सही। ज़वेरा, मैं आपके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग इसी के ऊपर एक वाकया सुना। आपने सरफराज का जिक्र किया। सरफराज वाज द कैप्टन ऑफ द टीम। हम जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम का दौरा होना था जिम्बाब्वे का। ये मैं आपके इनसिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जी जी। तो मैंने और ये तीन प्लेयर्स हमारे असद शफीक, अजहर अली और सरफराज हज पे जा रहे हैं, और हज के फौरन बाद, यानी जैसे हज खत्म होता उसके एक दिन के बाद जिम्बाब्वे का मैच था। सो मैंने अजहर अली से बात की और असद शफीक से बात की, कहा ये हज एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप दुनिया से बिल्कुल अलग होकर टोटल आपका उस रिचुअल्स पे होता है जो आपने वहाँ करने हैं। क्रिकेट ना आप खेलते हैं ना कुछ करते हैं, तो हम क्यों ना आपको 3 प्लेयर्स को रेस्ट करवा दें। तो वो मान के यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो जब अजहर अली मान के चले गए, मैंने कहा तुम सरफराज से भी बात कर लो और असद से भी बात कर लो, ये लोग मान के। लेकिन कुछ ही देर के बाद, कोई 1.5 से 2 घंटे के बाद मुझे सरफराज का फोन आया, कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। उसने कहा नहीं यार भाई, मैं तो जिम्बाब्वे जाना चाहता हूँ। मैंने तो इसलिए कह रहा था कि आप बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलोगे, हज से आप सीधा जिम्बाब्वे रिपोर्ट कर रहे, नेक्स्ट डे मैच है, सो डू यू थिंक यू वुड बी रेडी फॉर दैट? सो बहरहाल उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से मैं खामोश कहने लगे, नहीं हारून भाई आपको नहीं पता कि ये लोग मतलब किस तरह ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं और मुझे कहा। सो ये जो आप इनसिक्योरिटी वाली बात करें ना, दिस इज, लेकिन मेरा अपना उसका कहने का मतलब है कि जितना आप आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, टीम मैनेजमेंट के साथ मिलेंगे, सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलेंगे, तो ये सारे अभाम जो हैं वो दूर हो जाएंगे। सो मेरे अपने नजदीक सबसे बड़ा मसला ही कम्युनिकेशन गैप है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं और प्लेयर्स की इंटरेक्शन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप ही तो सबसे बड़ा मसला है जिसकी बात होती है।